इंग्लिश में आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, नॉलेज इज ऑफ नो यूज अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। मतलब सिर्फ नॉलेज ले लेने से हमारी पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि जो हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस ना करें। यही तो होता आया है हमारे साथ। स्कूल में जो पढ़ा वो आज याद नहीं है, कॉलेज की बुक्स में जो पढ़ाया गया वो रिलेटेबल नहीं लगता, समझ ही नहीं आता कि उसे यूज कैसे करना है, और जो समझ आता है उसे हम डर के मारे यूज नहीं कर पाते। कितनी सारी डीआईवाई वीडियोस देखी हैं आपने और मैंने, एंड रिजल्ट क्या निकला? ना आप उन डीआईवाईज को प्रैक्टिस करते हो, ना मैं कर पाती हूँ। जो सीखा था वो भूल गए, और जो टाइम उसको सीखने में यूटिलाइज किया था वो पूरा वेस्ट हो गया। अगर इसी स्पीड के साथ हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे तो हम बस गोल गोल घूमते रहेंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आपको ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा विश्वास खुद पर रखिए और थोड़ा सा मुझ पर। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मुझे बस आपका हाइपर फोकस्ड मूड ऑन चाहिए। दैट्स ऑल। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। मान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी बड़ी है, इसमें लिटरेचर भी आती है और बहुत एडवांस इंग्लिश भी आती है, लेकिन इसमें वो छोटी सी स्पोकन इंग्लिश भी आती है जिसकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत होती है। लोगों से बात करने के लिए, वर्क प्लेस पर, पेरेंट टीचर मीटिंग में, बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए। हमें इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए सब कुछ जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जितना सिखाने वाली हूँ, अगर आप उतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्पोकन इंग्लिश का 25% आप आज ही बोलना सीख जाएंगे। और याद रखिए, इसे सिर्फ सीखना नहीं है, इसे बोलना सीखना है। बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए। सेक्शन 1, सिंपल पास्ट टेंस का असली यूज। तो इस 25% में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब कई लोग सोचेंगे, सिंपल पास्ट टेंस ये तो मुझे आता है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 ही तो लगानी है। अरे मेरे दोस्त, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसी से तो हमें बोलना सीखना है। सबसे पहले इसका असली यूज समझते हैं। आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज ये बताने के लिए करते हो कि कोई भी काम पास्ट टाइम, बीते हुए समय में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे, मैंने आपको कल कॉल किया था, काम पास्ट में हुआ और वहीं खत्म हो गया। इसका दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल समझो, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। मतलब जब आप किसी को कोई कहानी या किस्सा सुनाते हो ना, कि पता है कल ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मैं वहां गया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इस पूरी स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर रूल्स भूल भी जाओ तो आंखें बंद करो और उस समय के बारे में सोचो जब आप बहुत खुश थे। अगर मैं आपसे पूछूं, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर वेरी हैप्पी, तो आप यही कहोगे ना, मैं तब बहुत खुश था, मैंने ये किया, मैं वहां गया, मैं उससे मिला। इसी तरह की बातें तो हमें रोज लोगों से करनी होती हैं। नोटिस करने वाली बात बस इतनी है कि ये सारे सेंटेंसेस बीते हुए समय से रिलेशन रखते हैं, प्रेजेंट से नहीं। सेक्शन 2, टेंस की पहचान, आइडेंटिटी। इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट में हमेशा वावल साउंड, स्वर की ध्वनि आएगी। जैसे आ, ए, ई, ओ का साउंड सुनाई देगा। जरा इन रियल लाइफ सेंटेंसेस को देखिए जो हम रोज बोलते हैं। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने मुझसे 2 घंटे इंतजार कराया, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। जब हम गॉसिप्स करते हैं, किसी की अच्छाई या बुराई बताते हैं, या बोलते हैं कि पता है कल ऐसा हुआ था, तब यही टेंस काम आता है। ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स हमें सिखाती हैं, राम स्कूल गया, सीता ने गाना गाया, पर रियल लाइफ में ऐसे कौन बोलता है?
हमें वो सेंटेंसेस सीखने हैं जो हम सच में बोलते हैं, जैसे आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? लाइट चली गई। आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगा? सेक्शन 3, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलिए इसके दो सबसे जरूरी सेंटेंस टाइप्स डिस्कस करते हैं। एफर्मेटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। एक, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने पास्ट में कोई काम किया तो सीधे उसकी सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे आप कहते हो, आज मैं लेट उठा, तो इसके लिए आई एम वेक अप लेट या आई वॉज वेक अप लेट जैसी कोई इंग्लिश नहीं होती। पास्ट टेंस में सीधा वेक की सेकंड फॉर्म वोक आएगी, तो सेंटेंस बनेगा आई वोक अप लेट टुडे। अब आप बताइए, मैंने आपको कॉल किया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसकी इंग्लिश होगी आई कॉल्ड यू। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। 2, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब पास्ट में कोई काम नहीं हुआ तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म डू डिड डन है। जब एक बार पास्ट दिखाने के लिए डिड लग गया तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे उसने मेरा कॉल आंसर नहीं किया, तो सेंटेंस ही डिड नॉट आंसर्ड माई कॉल नहीं होगा। सही इंग्लिश होगी ही डिड नॉट आंसर माई कॉल। एक और एग्जाम्पल, उसने मुझसे बात नहीं की। अब आप डिसाइड करो कि टॉक आएगा या टॉक्ड। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है और डिड आएगा, इसलिए सही इंग्लिश होगी ही डिड नॉट टॉक टू मी। सेक्शन 4, कहानी के जरिए प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग। अब इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझो कि हम अपनी एवरीडे इंग्लिश में इसका यूज कैसे करते हैं। मैं इसे रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनना और वर्ब्स को नोटिस करना। लास्ट ट्यूसडे वॉज अ टेरेबल डे। I woke up late, ran to the washroom and fell. I got dressed in 30 seconds, but I didn't have time for a cup of coffee. यहाँ ध्यान दीजिए, I didn't have time आया है, had नहीं। क्यों? क्योंकि did के साथ हमेशा verb की first form have आती है। आगे देखिए, I saw my bus in the street, but it left before I arrived. I was late for work. My boss called me into his office. I went into my cabin, but my chair broke. I tore my trousers on the chair. Then I went to the coffee machine, but I spilled my coffee on the floor. यहाँ जितने भी verbs use हुए हैं, woke, ran, fell, got, saw, left, arrived, called, went, broke, tore, spilled, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 है, क्योंकि ये पास्ट की एक कहानी है। अब आपको ये करना है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इसे अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करनी है। अपनी खुद की एक वॉइस क्लिप या वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। किसी स्पीकिंग पार्टनर की जरूरत नहीं है, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। सेक्शन 5, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स, सवाल पूछना। अब बात करते हैं सवाल पूछने की। 1, इंटेरोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले सवाल। इसमें सेंटेंस की शुरुआत हमेशा डिड से होती है और इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है। स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या तुम जानते थे? डिड यू नो? क्या तुम लेट आए? डिड यू कम लेट? 2, क्वेश्चन वर्ड्स, WH क्वेश्चंस। जब हमें हाँ या ना के बजाय पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, जैसे तुम कहाँ गए? तुम क्यों रोए? इसका स्ट्रक्चर होता है
क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तुम वहां क्यों गए? क्यों बराबर why। Why did you go there? आपने ये कैसे सीखा? कैसे बराबर how। How did you learn it? सेक्शन 6 कॉमन मिस्टेक्स, आम गलतियां। आइए कुछ ऐसी गलतियों को ठीक करते हैं जो अक्सर लोग बोलते समय करते हैं। गलत। डिड ही वॉक अप लेट? क्रॉस। सही। डिड ही वेक अप लेट? क्योंकि डिड के साथ V1 आती है। गलत। डिड ही सॉ हिज बस? क्रॉस। सही। डिड ही सी हिज बस? अब एक थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस। वो काम के लिए लेट क्यों था? यहाँ कोई एक्शन, काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक स्थिति बताई जा रही है कि वो लेट था, इसलिए यहाँ डिड नहीं वॉज आएगा। Why was he late for work? सेक्शन 7 डेली यूज के धमाकेदार सेंटेंसेस। अब सबसे इजी और मजेदार पार्ट पर आते हैं। इन सेंटेंसेस को मेरे बाद जोर से रिपीट कीजिए और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? आपने इसे कितने में खरीदा? हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश? उसने एक शब्द भी नहीं बोला। He did not utter a single word. Utter, बोलना। उसने मुझसे 2 घंटे इंतजार कराया। He made me wait for 2 hours. जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो make की सेकंड फॉर्म made का यूज करते हैं। तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? Why didn't you let me speak? परमिशन के लिए late का यूज होता है। ये बात मेरे सिर के ऊपर से चली गई। It went over my head. ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। It slipped my mind. तुमने मेरा दिन बना दिया। You made my day. क्विक रिवीजन सेक्शन, हिंदी से इंग्लिश। तो दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले आज हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसके दो बिल्कुल नए सेंटेंसेस बनाकर एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ आया। 1. अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। V2 मैंने आज सुबह अपनी बाइक की सर्विस करवाई। I serviced my bike this morning. उसने पिछले महीने एक नया लैपटॉप खरीदा। He bought a new laptop last month. 2. नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। Did not प्लस V1 उसने कल मेरा स्टेटस चेक नहीं किया। She did not check my status yesterday. मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। I did not read today's newspaper. 3. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या से शुरू होने वाले सवाल। Did प्लस V1 क्या तुमने गैस बंद कर दी थी? Did you turn off the gas? क्या तुम्हें रास्ते में भारी ट्रैफिक मिला? Did you get heavy traffic on the way? 4. क्वेश्चन वर्ड्स, WH क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस V1 तुमने इंटरव्यू में क्या जवाब दिया? What did you answer in the interview? उसने अपनी पुरानी कार क्यों बेची? Why did he sell his old car? 5. State in the past, स्थिति बताने वाले वाक्य। Was, were कल रात का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। Last night's dinner was really delicious. क्या तुम कल शाम को फ्री थे? Were you free yesterday evening? तो दोस्तों, सीधा सा लॉजिक है। बीते समय की यादों, कहानियों या गॉसिप्स के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज कीजिए। ज्यादा नियम रटने से कुछ नहीं होगा। कम सीखो, लेकिन उसे सही से यूज करना सीख जाओ, बस वही काफी है। अब जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए इन 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क शेयर कीजिए। तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस पूरे हफ्ते कम से कम 25 छोटी छोटी पास्ट स्टोरीज अपनी नोटबुक में लिखिए।
और उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। अपने किसी फ्रेंड को कॉल कीजिए और पास्ट का कोई सवाल पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।